फ्रेंड्स, राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपकी होस्ट और दोस्त नंदिनी एक बार फिर आपके साथ एक और नई कथा के साथ और एक नए पर्व के साथ उपस्थित हुए हैं। चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाशिवरात्रि की। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की एक रात पूरे जीवन के पापों को धो सकती है? क्या सच में बिना मंत्र जाने, बिना शास्त्र पढ़े, सिर्फ व्रत और भाव से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन ब्लॉग में हम जानेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा, व्रत का महत्व और यह कथा जिसने एक साधारण शिकारी को महादेव का परम भक्त बना दिया। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात है जो आपका व्रत और भी फलदायी बना देगी। महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, यह जागरण की रात है। यह वह रात्रि है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ है। कहा जाता है इस रात शिव सबसे अधिक जागृत रहते हैं। जो भक्त व्रत, जागरण और भाव से शिव का स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इसी दिन शिव जी को जल से अभिषेक करने मात्र से सुफलों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत का पाठ और कथा अवश्य सुनना और कहना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुक सका, जिसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वह दिन शिवरात्रि का था। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन साहूकार का बंदी बने के रहने के कारण वह कुछ खा पी नहीं पाया था। ऐसे वह बहुत व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे खड़े बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता न था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियां तोड़ी और वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींचे, मृगी बोली, मैं गर्भ से हूँ। हे शिकारी, मुझे छोड़ दो, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या क्यों करना चाहते हो? यह ठीक नहीं। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चों को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसे सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बिलपत्र अनायासिक टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का भी पूजा संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तो उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर भी रही हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई।
तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष और तीर चढ़ाया। जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 बार अपने शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो, मैं उनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने का तुम्हें वचन देती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो उसने एक हृष्ट पुष्ट मृगी उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया कि अब इसका शिकार तो अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देरी न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन्हीं हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो। मुझे उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष मैं भी उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरे मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। व्रत उपवास, रात्रि जागरण या सूर्य को संयोग से दिन प्रतिशत अनजाने में सभी शिकारी की शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी इनसे हृदय निर्मल हो गया और उसे भक्ति भाव का आभास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सभ्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक ले गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपने यह कहानी पहले भी सुनी हुई है कि एक अनजान व्रत करने से भी और ना जाने व्रत करने से भी इस शिकारी को शिव की कृपा का प्राप्ति हुआ था। तो मैं आपको इसकी व्रत विधि और भाव बताऊंगी। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, व्रत केवल नियम ही नहीं, यह संयम और समर्पण है। अगर आप फलाहार करें, शिव नाम जप करें, रात्रि जागरण करें और सबसे जरूरी अहंकार त्यागे, तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि अविवाहितों को उत्तम जीवन साथी, विवाहितों को सुख शांति, रोगियों को आरोग्य, दुखियों को सहारा और सभी को शिव की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि भगवान भाव देखते हैं, व्यवस्था नहीं। अगर जीवन में उत्तर नहीं मिल रहे, राह कठिन लग रही है, मन व्याकुल है, तो बस इस महाशिवरात्रि सच्चे मन से कहिए, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ अवश्य सुनेंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक करें और शिव भक्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।